हेलो साथियों, मैं प्रवीण यादव आपके अपने परिवार और वाराणसी गुरुकुल पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम ज्योमेट्री का पार्ट नंबर थर्ड है, सरकम सेंटर टॉपिक का पार्ट नंबर थर्ड है। आज हम उसको कंप्लीट, कुछ कॉन्सेप्ट बचा हुआ है। मतलब कॉन्सेप्ट में यह है कि जितने सारे त्रिभुज होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जितने सारे एग्जाम में आए हुए हैं, तो उनमें क्वेश्चन ये है कि परिकेंद्र किन कौन से त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ बनता है। ये आज का टॉपिक है, ठीक ना। आज हम आपको इसको पूरी तरह से इसको कंप्लीट करा देंगे। यदि ये आपको क्लास अच्छी लगेगी तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हमारा पहला क्या है, पहला टॉपिक में पहला पॉइंट क्या है, पार्ट थर्ड में क्या है कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल न्यून कोण त्रिभुज। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में परिकेंद्र कहाँ होता है, चलिए उसे सीखते हैं। ये आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। जैसा कि मैं बता रहा हूं, परिकेंद्र का मतलब क्या होता है, भुजा साइड परपेंडिकुलर बाई सेक्टर। इसका साइड परपेंडिकुलर बाई सेक्टर करेंगे, इसका करेंगे और इसका करेंगे। ठीक, यही हमारा क्या होता है, परिकेंद्र को एस से डिनोट करते हैं। समझ में आ गया। तो इससे निष्कर्ष आपको क्या निकला, इससे निष्कर्ष ये निकला है कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर होता है। कहां होता है, अंदर होता है, इनसाइड। ओके, अंदर होता है, नोट कर लीजिए। सेकेंड नंबर का क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहां होता है उसको बताइए। हम आपको परिकेंद्र सिखाते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में कहां होता है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनता कैसे है साथियों, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल इस प्रकार बनता है। ओके, समझ में आ गया। अब इसका हम जानते हैं साइड परपेंडिकुलर बाई सेक्टर करना। तो इसका करेंगे, ओके, इसका करेंगे, फिर इसका करेंगे। तीनों काम साइड परपेंडिकुलर बाई सेक्टर कर लिए। तो ये कहां पर मिल रहा है तीनों, इस पॉइंट पे। इसी को हम क्या बोलेंगे साथियों, परिकेंद्र बोलेंगे। ठीक, तो इसको देखने से आपको क्या निष्कर्ष निकला कि जो परिकेंद्र होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में वो आउटसाइड होगा, बाहर में होगा। ओके, कोई दिक्कत आपको, नोट कर लीजिए। थर्ड पॉइंट क्या है साथियों, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, जो कि इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, फिक्स है। ठीक, इसको थोड़ा आप ध्यान से समझ लीजिएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में परिकेंद्र कहां बनता है साथियों, तो उसको सीखते हैं हम लोग। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, इसका आधा करेंगे और इसका आधा करेंगे। ये कहां मिल रहा है, कर्ण पे।
ये क्या होगा, एस पॉइंट, और यही क्या होता है, परिकेंद्र होता है। व्हाइट बोर्ड पे जो फिगर है थोड़ा इधर उधर बन जाता है, इसलिए एग्जैक्ट मेजर हम नहीं कर सकते। आप लोग अपने नोटबुक पे एकदम इंची टेप लगा के बढ़िया से जब करेंगे तो आपको यही बनेगा, ठीक ना। और ये जो परिकेंद्र होता है साथियों, इसको कर्ण को दो बराबर भागों में क्या करता है, डिवाइड कर देता है, मतलब कि बांट देता है। ये दो बराबर भागों में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और ये जो इस मिड पॉइंट को, ये इनका जो होता है, इसका आधा करेंगे हम इस वाले लाइन का और इस वाले लाइन का, तो यहीं पे मिलेगा और इसी को परिकेंद्र बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो इसका राइट एंगल ट्रायंगल में यदि आपसे पूछा जाएगा कि परिकेंद्र क्या होता है साथियों, तो ये कई जगह बन जाते हैं, ठीक ना। तो इसलिए इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इस वाले स्थिति में तो आपको इस तरह बन गया। याद रखिएगा कि आर्थो सेंटर, ग्रेविटी सेंटर और इसके बाद साथ ही साथ सरकम सेंटर, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही लाइन पे होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के केस में, ठीक ना। और भी है, मैं बताता हूं, इसे नोट कर लीजिए। साथियों लास्ट है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये है सर्कल। अब सर्कल के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल है और ये पॉइंट आपका क्या है, इस सर्कल का क्या है, केंद्र है। क्या है, केंद्र बिंदु है। तो साथियों जब केंद्र बिंदु है तो इसका मतलब ये हो गया कि केंद्र से और परिधि के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, जो कि क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और ये भी क्या हो जाएगा, ए बी आर हो जाएगा। तो इससे आपको क्या निष्कर्ष निकला देखकर कि ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ओके। और इसको यदि हम इस केंद्र से इस पॉइंट को जहां पे हम इस तरह मिला देते हैं तो ए बी आर होगा। इसका मतलब कि ये तीनों इक्वल हो गए हैं। तो साथियों याद रखिएगा कि वृत्त पर यदि ये पॉइंट, ये वाले, ये खंड और ये खंड यदि आपस में तीनों बराबर है तो याद रखिएगा कि जो इनके द्वारा जो ये परिधि पर बना कोण होता है वो 90 अंश का होता है। कितने अंश का होता है साथियों, तो 90 अंश का होगा। इसलिए कहा गया है कि अर्धवृत्त पर बना कोण 90 अंश का होता है। अर्धवृत्त पर बना कोण 90 अंश का होता है, इसलिए यहीं से आया है वो, ठीक ना। याद रखिएगा यदि ये यदि आपस में बराबर हो गए तो याद रखिएगा तो उनके द्वारा वृत्त के परिधि पर बना कोण कितना होगा, 90 अंश होगा। उसी प्रकार इस फिगर को देखिए। इस फिगर में क्या है, ये क्या है, इस सर्कल का केंद्र बिंदु है और केंद्र बिंदु से जाने वाली रेखा जो इस परिधि से इस परिधि को मिलाई हुई है, तो इसको व्यास बोलते हैं, जैसा कि आपको पता है। तो व्यास के केंद्र बिंदु से परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं, इतना आपको पता है। तो त्रिज्या बोलते हैं। तो क्या ये वाली दूरी और ये वाली दूरी आपस में बराबर हो जाएगी, जी हाँ बिल्कुल बराबर हो जाएगी। और हम यहां से इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो क्या इस परिधि से इस केंद्र की दूरी जो होगा वो भी त्रिज्या होगा, इसका मतलब ये भी बराबर होगा। ओके। जब साथियों ये तीनों बराबर हो जाएगा तो इनके द्वारा परिधि पर बना कोण कितने अंश का होता है साथियों, तो याद रखिएगा अभी हम बताए 90 अंश का होगा। ओके ठीक। और देखिए मान लीजिए कि ये कोई रेखा है और इस पे हम परपेंडिकुलर खींचते हैं। तो परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये इसको दो बराबर भागों में बांटेगा। याद रखिएगा कि यदि ये वाली रेखा जो परपेंडिकुलर है, यदि ये भी रेखा इनके बराबर हो जाएगी, ये भी रेखा यदि इनके बराबर हो जाएगी तो याद रखिएगा यहां पर बना कोण कितना होगा, 90 अंश का। भूलिएगा मत। कंडीशन क्या है, ये तीनों इक्वल होनी चाहिए। उसी प्रकार एक और देख लीजिए।
ठीक, इसका हम आधा करेंगे और इस पॉइंट से मिला देंगे, तो ये पॉइंट बराबर होगी। यदि ये आपस में बराबर है, यदि ये वाली रेखा भी इनके बराबर हो जाएगी, याद रखिएगा यहाँ का जो कोण होगा वो 90 अंश का होगा। इसको आप लोग भूलिएगा मत। यदि ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो और पूरी तरह से समझ में आया हो साथियों, तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अब हम आप लोगों को अगली क्लास में अगली कंसेप्ट और स्मार्ट अप्रोच, बेहतरीन अप्रोच के साथ हम आपसे मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।